कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर रामचंद्र जी की जय। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन ही हर साई, मिल 10 5 राम पहि जाई। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर रही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलो स्नेहो निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं। जह जह जौन करम बस भ्रमहि, तह ताई सुदेहु यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। असिय बिलासु नगर सब काहू, के सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नपू, गयहूं के कई गे। गवनु निठुरता निकट किय, जनधर देह स्नेह सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुने सकुचे हुराऊ, भय बसी अगणु अगहुड़ परहि न पाऊ। सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनती ऋष गयहु सुखाई। देखऊं काम प्रताप बढ़ाई, शूल कुलेश असि अंगवनिहारे। तेरती नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पमाण से मारे गए। सबे नरे सुप्रिया पह गयहु, देख दशा दुख दारुण भयहु। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए।
उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमते हैं कछ कुबेशता भाभी, अन अहि बात सूच जन भाभी। जाय निकट न पुक मृदु बानी, प्राण प्रिया के हेतु रेसानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुबेशता बुरा बेश कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, इसलिए रिसाई रूठी हुई हो। के हेतु रानी रिसान परसत, पान पते हैं निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिन, विषम भांते निहारई। दो बासना रसना दसन, बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी न पति भवतव्यता, बस काम को तुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी, पिक बचनी। कारण मोहे सुनाओ, गजगामिनी निज कोप कर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। तो कथा विसर्जन हो तू है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।